प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। एक महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज के बारे में परिचय करके। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज एक महान गणितज्ञ थे। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ। ये विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं लिया, फिर भी इन्होंने गणित के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान किया। ये अत्यंत जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। इन्हें प्रश्न पूछना बहुत पसंद था। इनके प्रश्न कभी कभी शिक्षकों को भी आश्चर्यचकित कर देते थे। इन्होंने 10 वर्ष की आयु में पूरे जिले में प्राथमिक स्तरीय परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया था। इन्होंने गणित के अनेक सूत्रों एवं प्रमेय की रचना की। इनके जन्म 22 दिसंबर को हम गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। आप लोग गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग, ये आप लोग याद रखेंगे। और देख रहे हैं प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले इतने बड़े वैज्ञानिक हो गए, तो आप लोग भी कल को बड़े होके इतने ही बड़े वैज्ञानिक बने और अपने गणितज्ञों को याद रखें। तो चलते हैं आज के क्लास की तरफ। आज का क्लास होगा क्लास 4 का मैथ 7th चैप्टर मिक्स्ड संक्रियाएँ, मिक्स्ड ऑपरेशंस। तो आप लोगों ने जोड़, घटाने, गुणा और भाग के सारे सवाल करने सीख लिए हैं। तो चलो अभी मैं आप लोगों को एक सवाल देता हूँ, आप लोग ये करके दिखाएं, तब मुझे पता चलेगा कि आप लोग को सब आ गया है। देखिए 4 इंटू 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 6। अभी तो आप लोगों ने बोला ना हमें आ गया सब, तो करके दिखाओ। ये लोग ये वाला सवाल सभी बच्चे करें। किया किसी ने? जिसने कर दिया हो तो वो मुझे भेज सकता है। कोई रिस्पांस नहीं आया। चलो हम लोग बताते हैं। जिस प्रकार से बच्चों सूर्य हमेशा पूरब से उदय होता है और रात के बाद दिन होता है, ये कभी नहीं बदलते, ये हमेशा सत्य है। इसी तरीके से गणित के इस तरह के सवाल हल करने के लिए एक सूत्र मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग को इसे हमेशा याद रखना है, इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना है। तो इस फॉर्मूले को हम शॉर्ट में भागुयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? भागुयोग। अगर आप लोग भागुयोग याद रखेंगे तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। भागुयोग का मतलब है कि इस तरह से जब भी मिक्स्ड ऑपरेशंस वाले सवाल आते हैं या मिश्र संक्रियाएं आपसे पूछी जाती हैं, तो हमारे मन में विचार आता है कि पहले मल्टीप्लाई करें या प्लस करें या डिवाइड करें या माइनस करें। तो इसीलिए इसका एक फॉर्मूला है, इसका एक सूत्र है जो आप लोगों को हमेशा ज्ञात करना है, याद रखना है। सबसे पहले इन वाले सवालों में भाग किया जाता है। जो भाग वाला है पोर्शन, वो सबसे पहले हल कीजिए। उसके बाद सेकंड नंबर में गुणा करते हैं। सेकंड नंबर में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। और थर्ड नंबर में जोड़ करते हैं। ठीक, थर्ड नंबर में क्या करते हैं? जोड़ कर देते हैं। और आखिरी में अब एक ही बच गया, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे? घटाना। ठीक है, घटाना। ठीक, और इसी को हम लिख देते हैं डिवीज़न, देन मल्टीप्लिकेशन,
then addition, and at the last subtraction. ओके, तो चलते हैं। जो ये सवाल हमने दिया था ये किस प्रकार से हम करेंगे, मैं दोबारा आप लोगों को लिख के दिखाता हूँ। ये सवाल था 4 × 3 + 8 डिवाइडेड बाय 2 - 6। पहले स्टेप में जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले भाग करना है। भाग का मतलब बच्चों याद रखो, जो भाग का निशान जहाँ पर है उसके लेफ्ट और राइट वाला इस संक्रिया को, इस ऑपरेशन को सबसे पहले करते हैं। तो हम देखते हैं जब हम फर्स्ट स्टेप में ये वाला ऑपरेशन करते हैं तो बाकी को ऐसे का ऐसे ही उतार देते हैं। जैसे 4 × 3 प्लस ये वाली संक्रिया -6। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर जगह छोड़ दी। यहाँ पर जगह इसलिए छोड़ी है कि 8 डिवाइडेड बाई 2 जो है भाग वाला सबसे पहले करना है, तो हम इसको भाग दे देते हैं। 2 का भाग 8 में देना है, 2 4 जा 8 यानी कि 4। देख रहे हैं आप लोग, ये यानी कि इस 8 डिवाइडेड बाई 2 का हम 4 लिख दे रहे हैं, क्योंकि इस वाले सूत्र में, इस वाले फॉर्मूले में मैंने आपको बताया कि डिवाइड सबसे पहले करना है। अब चलते हैं सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप कहता है मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड स्टेप में करना है, गुणा करना है। तो देखो गुणा वाला कौन सा है, ये देखिए, ये वाला गुणा वाला पोर्शन है। तो इसको हम आखिरी में करते हैं, बाकी को ऐसे का ऐसे उतार देते हैं। +4 - 6, ये बाकी ऐसे उतार दिया। खाली ये वाला हमने इन दोनों के बदले में 1 लिखना है मल्टीप्लाई करके। 4 3 जा 12। ठीक, ये हमारा फर्स्ट स्टेप, ये हमारा सेकेंड स्टेप। अब चलते हैं थर्ड स्टेप में। ठीक, थर्ड में करना है एडिशन, जोड़। तो जोड़ वाला ये देखिए, ये जोड़ वाला है, बाकी जो बच जाता है उसको लिख देते हैं। ये -6 बच गया। इससे पहले 12 और 14 4 का जोड़ करना है, जोड़ना है इनको। 12 और 4 16। ओके, अब हमारे पास लास्ट स्टेप बच गया माइनस वाला, और वही हम लास्ट में कर देते हैं। 16 में से 6 घटा दिया, कम कर दिया, तो ये आ गया 10। यानी कि इस तरह के सवाल करने का बड़ा आसान तरीका आज आप लोगों ने सीखा, एक फॉर्मूले की मदद से, जो हिंदी में भागयोग कहते हैं और इंग्लिश में DMAS। ठीक है, इंग्लिश में DMAS याद रखेंगे आप लोग। तो ये वाले सवाल आपके बहुत आसान हो जाते हैं। और 4 स्टेप में ये आपका फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप में आपने 8 डिवाइडेड बाई किया। सेकेंड स्टेप में आपने मल्टीप्लाई वाला किया। थर्ड स्टेप में आपने एडिशन किया। फोर्थ स्टेप में आपने घटाने वाला किया। और यही ये वाला फॉर्मूला बता रहा था। अच्छा, चलो फिर देखते हैं एक बड़ा सा सवाल करके। आपको लगेगा कि गुरुजी ने छोटा सवाल कर दिया, तो थोड़ा सा बड़ा सवाल कर लेते हैं। ये देखिए, 2000 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 into 200 minus 435। ठीक, ये देखें आप लोग, 2000 डिवाइडेड 4 प्लस 2 इंटू 200 माइनस 435। अब इस सवाल को करने के लिए वही मेथड ले लो, स्टेप वाइज। पहले स्टेप में हमने क्या करना है, डिवीज़न करना है इसका, बाकी ऐसे का ऐसे उतार देते हैं। देखो, +2 इंटू 200 माइनस 435, ये वाला हमने ऐसे का ऐसे ही
उतार दिया यहाँ से, और खाली इसको हमने दोनों को सॉल्व करके लिख देना है। ये सॉल्व करके देख रहे हैं आप लोग। तो 4 का भाग देना 2000 में, तो 4 5 जा 20 और 20 ये आ गए, तो ये बन गया थोड़ा छोटा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। ये हो गया 500 प्लस 2 इंटू 200 माइनस 435। अब सेकेंड स्टेप में गुणा लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन। तो अब मल्टीप्लिकेशन वाला हो गया 2 इंटू 200, देख रहे हैं आप लोग, 2 इंटू 200, ये 2 इंटू 200। अब हमने इसको खाली सॉल्व करना है, बाकी ऐसे का ऐसा ही उतार देते हैं। ये 500 था, हमने लिख दिया 500, प्लस है, प्लस लिख दिया, ये वाला छोड़ दिया, माइनस 435। अब ये जगह जो हमने छोड़ी है, ये छोड़ी है, इसके लिए 200 इंटू 2 के लिए 200 इंटू 2 यानी कि 2 2 जा 4, 0 तो ऐसे आ जाते हैं। ये देखिए, पहले बताया था ना आपको मैंने। अच्छा, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप देख लीजिए। एडिशन यानी कि जोड़ है 500 प्लस 400। नेक्स्ट स्टेप ये छोटा होते ही जाता है, और 500 और 400 900 और माइनस 435, ये हमारा लास्ट स्टेप आ गया। और लास्ट स्टेप को सॉल्व करने के लिए अगर आप लोग इसको सीधे घटा सकते हैं तो घटा सकते हैं, अदरवाइज आप इस प्रकार से लिख लें 900 और 435, 10 में से 5 5, यहाँ रह गया 9, 9 में से 3 6, यहाँ रह गया 8, 8 में से 4 4, इस प्रकार से 4 6 5। और जब कभी आप लोगों को इस तरह के माइनस वाले सवालों को चेक करना होता है, तो आप जो रिजल्ट आया हुआ है और जिसमें से घटा रखा है, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये आ जाना चाहिए। जैसे 5 और 5 10 1, और 6 और 3 9 10 0 1, 4 4 8 और 9, इसका मतलब हमारा ये सही है 4 6 5। तो ये आंसर आ गया आपका 465। ठीक, ओके। तो आज आप लोगों ने सीखी मिश्र संक्रियाएं यानी कि मिक्स्ड ऑपरेशन, और इसके कुछ सवाल आपके एक्सरसाइज बुक में हैं, और मैं आप लोगों को वो सवाल दिखा दे रहा हूँ। आप लोग ये 6 सवाल कर लीजिएगा, और फिर कल हम इसको चेक करेंगे डेट डाल के। ये नोट कर लीजिए, जिसकी किताब खो गई है, फट गई है, उन बच्चों के लिए मैंने ये दिखा दिया है, आप लोग नोट कर लीजिए। और फिर कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।